हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम कवि रैदास जी के कुछ पदों को पढ़े थे और आज के क्लास में पढ़ेंगे उससे आगे। ये पद 1, पद 2, पद 3 ये तीनों हम पढ़ लिए और आगे है दोहे। 3 दोहे दिया हुआ है और इन दोहों को आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला दोहा पढ़ते हैं। हरी सा हीरा छाड़ी करी, करे आन की आस, ते नर जमपुरी जाइसी सती भासे रैदास। इस दोहे का अर्थ है, कवि रैदास जी कहते हैं, ईश्वर भक्ति जैसा हीरा बड़े यत्नों से मिलता है। भगवान की भक्ति एक हीरे की समान है जो हमें बड़ी ही मुश्किल से मिलता है। उसे छोड़ने से किसी अन्य सांसारिक माया मोह की ओर चित लगाने वाला व्यक्ति यमलोक ही जाएगा। अर्थात यदि हम ईश्वर भक्ति से मुंह मोड़ ले तो हम जो है यमलोक चले जाएंगे। उसे स्वर्ग या इस संसार से मोक्ष की कामना नहीं करनी चाहिए। अर्थात संसार में केवल ईश्वर भक्ति ही ऐसी अमूल्य वस्तु है कि उसके सामने सभी सांसारिक वस्तुएं फीकी है। यदि हम सांसारिक माया मोह में डूबे रहे, कवि कहते हैं, यदि हम सांसारिक माया मोह में डूबे रहे तो निश्चय ही मृत्यु के पश्चात हमारा पुनः पुनः इस लोक में आवागमन होगा। अर्थात यदि हम सांसारिक मोह माया में डूबे रहते हैं तो मरने के बाद पुनः हमें एक बार जन्म लेना होगा और इस धरती पर आना होगा। अर्थात बार बार पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। संत कवि रैदास जी कहते हैं कि यदि हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करनी है और बार बार जन्म लेने के चक्र से बचना है तो उसका एक ही रास्ता है, ईश्वर की भक्ति। अर्थात हम ईश्वर की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा दोहा है, रैदास कहे जाके हृदय रहे रैनी दिन राम, सो भगता भगवान समी क्रोध न व्यापे काम। इस दोहे का अर्थ है, कवि रैदास जी कहते हैं, जिसके हृदय में रात दिन राम का नाम है, जिस व्यक्ति के हृदय में रात दिन राम का नाम है, राम का वास है, वह भक्त भगवान के समान है, वह व्यक्ति भगवान के समान है। ऐसे भक्त को काम क्रोध आदि की माया नहीं सताती, क्योंकि वह इन सभी जंजालों से अपने को मुक्त कर स्वयं को नियंत्रित करके ईश्वर भक्ति के परम पद पर पहुंच चुका है। कहने का अर्थ है कि भक्ति मार्ग पर चलकर भक्त भगवान की श्रेणी में पहुंच जाता है। कवि कहते हैं, यह भक्ति की महिमा है। अतः इस उच्च पद पर पहुंचने के लिए मानव का जीवन में भक्ति के मार्ग पर चलना ही श्रेयस्कर होगा। अर्थात हम भक्ति मार्ग पर चलकर ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा और अंतिम दोहा है, जा देसे घृण उपजे नरक कुंड है वास, प्रेम भक्ति तय उधरे प्रगट जन रैदास। इस दोहे का अर्थ है, कवि कहते हैं, सामाजिक दृष्टि से नीची कही जाने वाली जातियां, जिन्हें देखकर ही उच्च वर्ग के लोग घृणा से मुख मोड़ लेते हैं, वे लोग जिन बस्तियों में रहते हैं वे नरक के समान गंदी है। किंतु उन्हीं में से कोई भी मनुष्य ईश्वर भक्ति और प्रेम के बल पर अपने चिंतन और आचरण से प्रभु का भक्त भी बन सकता है। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि रैदास स्वयं भक्ति कर इससे उबर चुके हैं। अर्थात रैदास, जिनका जन्म जो है निम्न जाति में हुआ था, निम्न कुल में पैदा होने के कारण सदैव घृणा के पात्र रहे थे। कवि लोगों की दृष्टि में उनका निवास नरक कुंड था, क्योंकि वहां दिन रात चमड़े की सड़ाद से वातावरण दूषित रहता था। वहीं रहकर कवि रैदास ईश्वर भक्ति के बल पर समाज के लिए आदर्श बनकर प्रकट हुए। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। विद्यार्थियों, यदि आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और ऐसे ही यदि वीडियो और भी चाहते हैं आप सभी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, तब हम और
अधिक से अधिक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।